जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में जहां अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया की चर्चा इसलिए है कि वो आजकल गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहीं राघव चड्ढा की चर्चा इसलिए हो रही है कि वो अचानक पंजाब में दिखाई देने लगे हैं। अचानक वो पंजाब में उनकी उपस्थिति देखी गई है और वो बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। राघव चड्ढा, जो कि आजकल आम आदमी पार्टी के पटल से पूरी तरह गायब है। क्या पंजाब, क्या दिल्ली, कहीं नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी 2 दिनों पहले वो पंजाब के दौरे पर गए। गुरदासपुर, दीनानगर, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पर नाव पर बैठकर उन्होंने उन इलाकों का जायजा लिया। ट्रैक्टर पर भी बैठे, लोगों के साथ गए, मुलाकात की, वहां की स्थितियां जानी, और जिसके बाद से राघव चड्ढा का दौरा जो है वो चर्चा में आ गया कि अचानक से राघव चड्ढा, जो अभी तक सिर्फ अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ दिख रहे थे, कॉमेडी शोज में आ रहे थे या फिर कुछ इंटरव्यूज में आ रहे थे, लेकिन अचानक से सेलिब्रिटी से वो फिर से नेता बनते दिख रहे हैं और पंजाब में अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। और इसके बाद चर्चा सिर्फ मीडिया में नहीं हुई, आम आदमी पार्टी के अंदर भी हो रही है, क्योंकि राघव चड्ढा का इस दौरे की जानकारी आप नेताओं को भी नहीं थी। दिल्ली के आप नेताओं को, पंजाब के आप नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राघव चड्ढा ने वो ये दौरे का प्लान बनाया है और वो बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखेंगे। लेकिन 2 दिन बाद ये बात और आगे निकल गई और राघव चड्ढा ने अपनी सांसद निधि से पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। गुरदासपुर और अमृतसर में बांध बनाने के लिए या फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए, पुनर्वास के लिए ये पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे और राघव चड्ढा ने इसकी घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि ये पैसा पंजाब का है और पंजाब के लिए है। जो इस वक्त चर्चा हो रही है ना कि किस तरह से पंजाब के पैसे को यहाँ दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर उड़ाया जा रहा है, उन्होंने इस बात का खास तौर से लिखा है, वरना लिखने की जरूरत नहीं थी कि पैसा पंजाब का है, पंजाब के लिए दे रहे हैं। सांसद है पंजाब से, कहीं और अगर उनको लगेगा जरूरत है, मान लीजिए किसी राज्य में और हालत खराब है, तो वहां भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात लिखी और इसका साफ इशारा उस तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि वो केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, वो ये मुद्दा सदन में भी उठाएंगे। ये बातें राघव चड्ढा ने लिखी है और अचानक से वो एक्टिव दिख रहे हैं, और वो भी वो ऐसे समय में एक्टिव दिख रहे हैं जब आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता गायब हैं। दिल्ली के नेता जो अभी कुछ समय पहले उद्घाटन कर रहे थे, फीता काट रहे थे, जहां पर सरकारी बंगला लेके बैठे हुए हैं, प्रभारी, सह प्रभारी बने हुए हैं, मंत्री बन के मंत्री जैसा ओहदा लेकर घूम रहे हैं पंजाब में। लेकिन जब पंजाब में बाढ़ आ रही है, जब बाढ़ से 13 जिले, 14 जिले जो है बाढ़ की चपेट में है, 1000 से ऊपर गांव बाढ़ की चपेट में है, खेत के खेत नष्ट हो गए हैं, गाय भैंसे बह चुकी हैं, मर चुकी हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे समय में इनके नेता, इनके विधायक आम आदमी पार्टी के नदारद हैं, बड़े नेता नदारद हैं। अरविंद केजरीवाल अब जाकर एक उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करनी चाहिए, उनके लिए जितना अनुदान करना चाहिए उस पर दुख जता रहे हैं। जब विरोध हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेता अचानक से चले कहाँ गए, बाढ़ आई और आम आदमी पार्टी के नेता गायब। इससे पहले जब बाढ़ नहीं थी, सूखा था, तब तो आप थे यहाँ पर, अब क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कोई अखबारों में तो ये तक है कि गुजरात की तैयारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस पर सवाल उठ रहा है। यहाँ पर पंजाब की हालत ये है कि पंजाब में पैसा नहीं है। अब भगवंत मान केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं। अब चाहे वो थोड़ी तलखी दिखा के मांगे, लेकिन मांग तो रहे हैं, और तेवर के साथ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अपनी वहां पर अब राइवरली है, सब प्रतिद्वंदिता है सरकार के साथ। लेकिन जरूरत तो है केंद्र सरकार की, दूसरी राज्य सरकारें भी मदद कर रही हैं। अभी इनको हरियाणा से 5 करोड़ रुपए यहाँ पर मुख्यमंत्री कोष में दिए गए हैं ताकि पंजाब के लोगों की मदद की जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेताओं की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। पंजाब के विधायकों, मंत्रियों की सैलरी दी जा रही है, वेतन दिया जा रहा है 1 महीने का, पर यहाँ के दिल्ली में इनके 22 विधायक हैं। आप क्यों नहीं 22 विधायकों का वेतन दान कर देते हैं? आपको पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व डिप्टी सीएम है, आपकी भी तनख्वाह आती होगी, सिसोदिया की भी तनख्वाह आती है, केजरीवाल की भी तनख्वाह आती है, आप उसको क्यों नहीं दान कर रहे हैं? लेकिन नहीं करेंगे। अपनी तो एक दमड़ी नहीं जानी चाहिए। आपके विधायक यहाँ से जाकर वहां पर राहत बचाव कार्यों में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि लोगों का सामना नहीं करना चाहते। अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी में तो लिख ही दिया गया था, भगवंत मान भजाओ, केजरीवाल भजाओ, पंजाब बचाओ। तो इनको लग रहा है कि अभी दिखे तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर मीडिया में चर्चा हो जाए कि इनका क्या हाल है, कहीं घुसने ही ना दिया जाए हमें, क्योंकि गुस्सा बहुत है, अव्यवस्था की स्थिति है, साफ सफाई, नाले नदियों की साफ सफाई, गाद नहीं निकाली गई है, बांध कमजोर है। तो इसको लेकर इन्हें लोगों के गुस्से का सामना तो करना ही पड़ रहा है। ऐसे में नदारद है और ऐसे ही समय में राघव चड्ढा नजर आ गए। अब राघव चड्ढा के आने को लेकर कई कयास लग रहे हैं कि अचानक से उनकी एक्टिविटी कैसे बढ़ गई। वो पिछली बार आखिरी बार नजर आए थे मई 2024 में, जब लोकसभा चुनाव थे, तब रोपड़ में लोकसभा चुनाव के लिए वो प्रचार करने के लिए आए थे। इनका रोड शो था आम आदमी पार्टी का। उसके बाद से वो इनएक्टिव हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तब भी राघव चड्ढा नहीं थे। सवाल उठा तो कहा गया कि उनका आंखों का ऑपरेशन है और वो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं कराते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के समय, जेल छूटने के समय वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन के बाद वो अपनी पत्नी के साथ कई इंटरव्यूज में भी नजर आए, सोशल मीडिया पर भी नजर आए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के साथ नजर नहीं आए। अभी पंजाब में इतना दौरा होता रहा। अभी लुधियाना की जो सीट थी उसके उपचुनाव के लिए ये प्रचार करने के लिए नहीं दिखे राघव चड्ढा। कभी ऐसा समय था कि राघव चड्ढा को पंजाब में डिफेक्टो मुख्यमंत्री कहा जाता था, यानी कि मुख्यमंत्री भले ही कोई हो, सरकार यही चला रहे हैं। भगवंत मान के सलाहकार थे और उनको सरकारी बंगला भी मिला था। इससे पहले इनके केजरीवाल से बहुत करीबी थी, राजेंद्र नगर से विधायक बने, विधायक के बाद सीधे सांसद बना दिया गया। केजरीवाल के बहुत करीबी गुट के थे, जो सिसोदिया है आजकल, सौरभ भारद्वाज है, अतिशी है, इसी तरह से सौरभ भारद्वाज इसी तरह से राघव चड्ढा हुआ करते थे। लेकिन अचानक से केजरीवाल से उनकी करीबी हटती गई, दूर होते गए। स्वाति मालीवाल जिस तरह से स्थिति हुई है, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ तो मारपिटाई की स्थिति आ गई थी। पर राघव चड्ढा जो है वो भी केजरीवाल से दूर होते दिखे हैं और किसी भी गतिविधि में, किसी भी मीटिंग में नजर नहीं आते। और खुद आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि अभी पंजाब में जो हाल के समय में फैसले हुए हैं उनमें राघव चड्ढा को शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब बात तो उठने लगी है कि राघव चड्ढा अचानक से इतने एक्टिव कैसे हो गए हैं। पंजाब को मातृभूमि की बात कर रहे हैं, वो रहने भी वाले पंजाब के हैं और यहाँ पर वो गए हैं जिसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं थी। यानी कि राघव चड्ढा यहाँ पर पंजाब के नेता के तौर पर गए हैं, दिल्ली के नेता के तौर पर नहीं गए। और देखिए, पंजाब अभी ऐसे समय पर है जब आम आदमी पार्टी कई सवालों के घेरे में है और इधर चुनाव होने वाला है। और चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने, जहां केजरीवाल ने जितना दखल देने की कोशिश की, वो चीज उल्टी पड़ गई। और अब राघव चड्ढा जैसे नेता इन सब स्थितियों के बीच में कोई ना कोई अपने लिए मौका तलाश रहे हैं, जिनको पार्टी से इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन उनकी फिर भी लोगों के बीच पहचान है, मीडिया के बीच पहचान है, अच्छे वक्ता रहे हैं, तो वो अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। और आम आदमी पार्टी में इस वक्त ऐसी स्थितियां बनी है कि इनके विधायक मोर्चा खोलकर बैठे हैं। अभी इनके एक विधायक हरमीत सिंह, उन्होंने तो साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा अगर यही हाल रहे, और चुनाव में इनके विधायकों का विरोध होगा क्योंकि काम नहीं हुआ। ये अधिकारियों की सुनते हैं, हमारी सुनते नहीं है, दिल्ली का दखल इतना ज्यादा है, लेकिन चुनाव में तो विधायकों को, लोगों को फेस करना होता है। अभी एक विधायक के, वही जो हरमीत सिंह है, उनके खिलाफ तो पुलिस दौड़ा दी गई एक पुराने मामले में। तो इनके कुछ विधायक पहले छोड़कर भी चले गए हैं, किसी को निलंबित करना पड़ा है। और कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि हमारे संपर्क में 30-32 विधायक हैं। अब राघव चड्ढा यहाँ पर जब वो दौरा कर रहे हैं, दिख रहे हैं, अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, तो अपनी अहमियत भी दिखा रहे हैं। और अगर राघव चड्ढा कोई विकल्प तलाशते हैं तो देखिए, वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिंगल अपने लिए विकल्प तलाशेंगे और कोई भी पार्टी किसी नेता को, इनएक्टिव नेता जो इतने समय तक रहा है, किसी और पार्टी को क्या फायदा होगा। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में है कि राघव चड्ढा को दूसरों का साथ मिल सकता है। अब पंजाब के नेता के तौर पर उभर रहे हैं और यहाँ पर जब पंजाब के दूसरे नेताओं का आम आदमी पार्टी में जो नाराजगी है, जो गुटबाजी है, उसमें अगर उन्हें सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर राघव चड्ढा पंजाब के विधायकों के, आम आदमी पार्टी के विधायकों के नेता के तौर पर उभरेंगे। अभी भी उनकी जो उनके संपर्क है वो पंजाब के विधायकों से ज्यादा है बजाय कि दिल्ली के विधायकों से। तो राघव चड्ढा की एक नई प्लानिंग इसमें नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इग्नोर कर चुकी है, राज्यसभा में है पर ना के बराबर है सारी चीजें। संदीप पाठक वहां पर मुद्दे उठाते हैं, संजय सिंह को आगे बढ़ाया जाता है हर मुद्दे के लिए, राघव चड्ढा नजर ही नहीं आते हैं।
लेकिन संदीप पाठक देखिए, पंजाब से ही वो भी सांसद है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं दिया गया। पंजाब से इनके 7 सांसद हैं, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से सांसद निधि से कोई अनुदान नहीं आया है। पर राघव चड्ढा ने इसमें पहल की है, तो अब वो दिल्ली से शिफ्ट करके पंजाब के नेता के तौर पर उभरने की उनकी कोशिश दिखती है। अपनी पार्टी में एक सेंध लगाने की भी कोशिश दिखती है। और राघव चड्ढा अब इस नई प्लानिंग के साथ पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल भी बन सकते हैं। पार्टी पर प्रेशर की भी एक तरकीब हो सकती है। लेकिन राघव चड्ढा अब इन चुनाव से पहले एक्टिव हुए हैं, तो ये एक्टिविटी आम आदमी पार्टी को टेंशन में डालने वाली है। वो आम आदमी पार्टी में रहे या ना रहे, प्रेशर दिखाए या फिर कोई और विकल्प देखे, हर स्थिति में आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा की इस एक्टिविटी से अब आगे परेशानी ही होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।